नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। आज एक और नए धमाकेदार टॉपिक जो आपका कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान में विद्युत धारा, अति महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी अच्छा चैप्टर है। विद्युत धारा, विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत आवेश पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो भी हमने पहले से ही 4 चैप्टर आपके कंप्लीट करा रखे हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, लेंस और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उन सभी के वीडियोज आपके चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ पर एक प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप पिछले 4 चैप्टर उन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। और उसी प्लेलिस्ट में आपकी एक रसायन विज्ञान है जो वो हमने पहले से ही कंप्लीट करा रखी है। तो रसायन विज्ञान की भी प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप रसायन विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आने वाले आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें, अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, जो आपका चैप्टर है विद्युत धारा, उस पे चलते हैं सीधे। चल, तो विद्युत धारा, अब आप प्रत्येक पदार्थ जो भी हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो भी पदार्थ देखते हैं, कुछ भी, वो चाहे कुछ भी हो, मोबाइल से लेके आप जो भी दैनिक जीवन में हम देखते हैं, पंखा है, कूलर है, घड़ी है, लैपटॉप है, मेज है, कुर्सी है, या अन्य जो भी देखते हैं, जो कुछ भी पदार्थ, ये सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक परमाणु का निर्माण करते हैं। और परमाणु से क्या बनते मिलता है हमें? पदार्थ। परमाणु से अणु, अणु से और पदार्थ मिलेगा। तो जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये कोई पदार्थ सही, मान लीजिए ये मार्कर हमारे पास, कि जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, ये पदार्थ है, इसकी संख्या, इसमें उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 10 है, 20 है, 100, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में जब कमी हो या वृद्धि हो, इसमें कमी हो या वृद्धि हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो या वृद्धि हो, तो उस पदार्थ में, ये आपका मार्कर है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या वृद्धि होगी, तो इस मार्कर के अंदर एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा? कि एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण इसमें कोई ना कोई प्रभाव, विद्युत हो सकता है या चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव। अब जिसमें अगर कोई प्रभाव जब उत्पन्न होगा, तो उसी प्रभाव को हम बोलते हैं विद्युत आवेश। अब जैसे आपने खेल खेल में देखा होगा कि ऐसे इस प्रकार ये पेन रगड़ देते हैं, बढ़िया से रगड़ने के पश्चात इस प्रकार ठोक दें या रगड़ दें अच्छे से, तो ये एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। अब वो चिपक किस लिए जाते हैं? कि एक पर आपके क्या हो जाएगा? धन आवेश, और दूसरे पर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। जब धन और ऋण आवेश दोनों पर अलग अलग होगा, तो ये एक दूसरे के इस प्रकार चिपक जाएंगे। धन और ऋण आवेश हमने बताया कि जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या वृद्धि होती है, तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है। उस गुण को हम बोलते हैं विद्युत या चुंबकीय प्रभाव, और इसी को बोला जाता है विद्युत आवेश। क्या बोला जाएगा? विद्युत आवेश।
तो वही आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लिखा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। परिभाषा याद रखनी है बढ़िया से कि किसी पदार्थ का वह गुण, मेरे साथ ही रिपीट करते जाइए आप, कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे अक्षर स्मॉल क्यू, अक्षर स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। कैसी है? यह एक अदिश राशि है और उसका मात्रक क्या होता है? कूलम। मात्रक भी ध्यान रखना है, आवेश का मात्रक भी पूछ देता है, तो आवेश का मात्रक हमें ध्यान रखना। आगे जिस चैप्टर में जो अंकित प्रश्न है उन सभी में हमें जरूरत पड़ेगी। तो आवेश का मात्रक हमने बताया आपको कूलम। अब इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। अब देखिए यहाँ पे N और E आपका क्या है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E, E क्या है? E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये मान क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ये भी ध्यान रखना हमें कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो मान होता है वो कितना है? आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो सूत्र भी ध्यान रखना है आपको, Q बराबर एन ई, जहाँ Q क्या है? आपका विद्युत आवेश, N का है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो E का मान ध्यान रखना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 या 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। अब एक कूलम, तो एक कूलम वह आवेश होता है जिसमें लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर 18, 6 गुणे 10 की घात 18। एक कूलम वह आवेश है जिसमें लगभग 6 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 6 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है कि एक कूलम वह आवेश होता है जिसमें लगभग 6 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब आवेश आपका दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। अभी हमने आपको बताया था कि ये जब दोनों पेन हम इस प्रकार रगड़ेंगे तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जाएंगे, तो एक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पे कौन सा चार्ज आएगा? ऋण आवेश। और जिस पे कमी होगी उस पर धन आवेश। तो आज वो विद्युत आवेश है आपका, वो दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। तो देखिए आवेश दो प्रकार का लिखा है। नंबर 1 है आपका धनावेश। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम बोलते हैं धन आवेश। कि जो भी पदार्थ है उस पर इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगी, अभी आपको बताया कि जो पदार्थ है हमारे पास, ये मार्कर है, इस पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। बढ़िया से समझना है आपको कि कॉमन पॉइंट है ये, अच्छे से अगर समझ में आ गए तो चैप्टर पूरा आपको हलवा लगेगा, बिल्कुल पूरा चैप्टर हलवा लगेगा, बिल्कुल सरल लगेगा। तो बढ़िया से आप देखिए
कि हमने बताया कि जब धन आवेश होगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तो उस पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, यदि एक कांच की छड़, हम लिखे देते हैं आपको यहाँ पे, यदि एक कांच की छड़, एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, जो आपकी कांच की छड़ है उसे हम किस पे रगड़ रहे हैं, रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है। तो जो आपकी छड़ है, कांच की छड़, अब जो आपकी कांच की छड़ है इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होगी तो छड़ पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश। तो ध्यान रखना है आपको कि ये एग्जाम्पल तो हमने दे दिया, हमने कुछ भी बताया, कोई भी पदार्थ हो सकता है। ये कांच की छड़ जब हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो जो कांच की छड़ है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो कांच की छड़ कैसी बन जाएगी, आपकी धनावेशित, और जो रेशम है वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या बोलेंगे हम, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता को क्या बोलेंगे, ऋणावेश। चलिए, ये रहा आपका धनावेश। अगला टॉपिक देखिए, ऋणावेश। अब ऋणावेश लिखा है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, हमने बताया आपको कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे हम, ऋणावेश। कि इस पदार्थ पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इस पर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। ध्यान रखना है कि जब कमी होती है तो धनावेश, और जब अधिकता होगी तब ऋणावेश। इसका भी अगर आप एग्जाम्पल चाहें तो लिख दें हम, जो आपकी एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है। एवोनाइट की जो छड़ होती है आपकी, उसे जब फर से रगड़ते हैं, जब फर से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी छड़ पर तो छड़ कैसी हो जाएगी, आपकी ऋणावेशित। तो ध्यान रखना है, धन और ऋणावेश। धन आवेश में हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन की कमी, तब धनावेश उत्पन्न होगा, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋणावेश। चलिए, अब है आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अभी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पढ़ा है, उससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अब है आपका इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अच्छा टॉपिक है, एकदम बढ़िया सा, एग्जाम में पूछा जाने वाला। तो विद्युत धारा, हम सभी अपने दैनिक जीवन में विद्युत धारा देखते हैं,
अब वो आप बल्ब यूज करते हो, पंखा, एसी, कूलर, जो भी हम यूज करते हैं सब किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या आपका? तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह ने बताया अभी, आवेश, उस आवेश का प्रवाह जब होगा तो उससे उस प्रवाह की दर को हम बोलेंगे विद्युत धारा। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बताया हमने कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पुनः रिपीट करते हैं कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा समझ में आया? हमने बताया आपको किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। बढ़िया से याद रखना है। परिभाषा भी पूछी जा सकती है, मात्रक भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा सदिश राशि है या आदिश। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, विद्युत कैसी है? अदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। परिभाषा हमने बताई कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए इसका भी एक फार्मूला लिखते हैं हम। यदि किसी चालक यदि किसी चालक यदि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो, क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो चालक में प्रवाहित धारा चालक में प्रवाहित धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला क्यू अपान टी। ये भी याद रखना है आपको, आई बराबर क्यू अपान टी। आई इक्वल टू क्यू अपान टी, या यहां से क्यू बराबर जब निकालोगे आप आई इंटू टी। ये भी नोट कर लीजिए, आई बराबर क्यू अपान टी या क्यू बराबर आई टी। बढ़िया से तैयार करना है ये आपको। चलिए देखिए, अब है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है आपका? यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड, कितना बताया हमने टाइम? 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। कितना आवेश है? 1 कूलम। तो यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। प्रवाहित धारा को क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। अब देखते हैं ये नोट पॉइंट बढ़िया है। किसी चालक में धारा की दिशा सदैव धन आवेश की दिशा में होती है। ध्यान रखना है आपको कि जब भी कोई चालक में अगर कोई पूछता है कि विद्युत धारा की दिशा, तो हमेशा किधर होगी? धनावेश की तरफ। तो किसी चालक में धारा की दिशा सदैव धनावेश की ओर होती है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विद्युत विभव बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आज का। चैप्टर ही बढ़िया है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा चैप्टर है। एग्जाम की दृष्टि से दैनिक जीवन में भी आपके उपयोग आने वाला है।
आगे अन्य एग्जाम में भी, प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बढ़िया से पढ़ना है आपको ये। चलिए, लिखा है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव देख रहे हैं आप थ्योरी इसकी। एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। लिखा है एकांक कैसा है, एकल है, एकांक है धनावेश। एकांक धनावेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, कि हमारे पास एकांक धनावेश है, उस धनावेश को अनंत, कोई दूरी हो सकती है, अनंत का मतलब कोई अंत ही नहीं, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसे अक्षर स्मॉल वो कैपिटल वी यूवी वाली है आपकी, वी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। क्या बताया मैंने, मात्रक जूल प्रति कूलम। चलिए भाई, मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम। अब फार्मूला लिख लीजिए, यदि क्यू कूलम आवेश को हम लाते हैं, क्यू कूलम आवेश को अनंत से क्यू कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य स्मॉल डब्लू, चलिए डब्लू कैपिटल ही ले लेते हैं, डब्लू जूल हो तो क्यों गुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या ले रखा है, डब्लू। तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव, उस बिंदु पर कार्यरत विभव V इज इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। V बराबर हो गया आपका डब्लू अपॉन क्यू। याद रखना है सूत्र, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम या ऐसे वोल्ट, ध्यान रखना है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी कहते हैं। ये रहा आपका विद्युत विभव। याद रखने हैं फार्मूले बढ़िया से, अच्छे से याद रखने हैं अभी सभी फार्मूले आपको। चलिए, अब विद्युत विभवांतर, बढ़िया टॉपिक है, मजेदार एकदम झकास। तो लिखा है विद्युत विभवांतर में कि किसी धारावाही परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किसी धारावाही परिपथ में, किसी धारावाही, धारा बहने वाले परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, कि जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, इसे V, लेकिन V से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखना है कि किसी धारावाही परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच
विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या बताया हमने कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। वही सेम रहेगा इसी प्रकार आपका जो ऊपर लिखा है हमने, इसका फार्मूला डायरेक्ट लिखे देते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू होगा आपका W/Q। इसी प्रकार रहेगी भाषा, क्यों कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। बताओ तो लिख दें भाषा। यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, लिख लीजिए। यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तब विभवांतर आपका डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q। चलिए अब नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। तो क्या है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अब किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, कि किसी चालक, कोई चालक सही, उसका यह गुण जिसमें उसमें जिसमें उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसका विरोध क्या है? विरोध। जो धारा का विरोध उसे ही बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। जो धारा के प्रवाह का विरोध करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। वही लिखा है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ऐसे अक्षर कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होगा? ओम। इसका मात्रक क्या है? ओम। चलिए इसका भी फार्मूला लिखे लेते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच चालक के सिरों के बीच विभवांतर V, क्या है? विभवांतर V है। B वोल्ट हो गामा, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I, तो चालक का प्रतिरोध
चालक का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा V/I। ये रहा आपका चालक का प्रतिरोध का फार्मूला, R बराबर V/I है। इसका मात्रक लिख रखा है हमने ओम या वोल्ट मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर या ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक भी ध्यान रखना आपको, वोल्ट प्रति एम्पियर है, सॉरी मीटर लग गया, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। गर्मी है, दिमाग गड़बड़ा जाता है भाई, गर्मी बहुत तेज है। तो रेजिस्टेंस विद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में जो प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद हैं और आपके धारा के जो छोटे मात्रक हैं, एम्पियर, मिली एम्पियर और इसी प्रकार वोल्ट मीटर भी, वोल्ट, ये सभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों को, जिससे हमें भी कुछ मनोबल मिलता रहे, जो हम आपको कंटिन्यू क्लास देते रहें, व्यूज हमारे आते रहें। आपका क्या जाएगा उसमें, कुछ जा तो रहा नहीं ना, हम आपसे कुछ ले रहे हैं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सेवा दे रहे हैं। चलिए तब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।